जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे पेशाब में रुकावट यानी स्ट्रेंगोरी की प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम चाहे आपको गठिया की वजह से हुई हो, चाहे प्रोस्टेट की वजह से हुई हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हुई हो, चाहे पथरी की वजह से हुई हो, या फिर हिस्टीरिया, वात, कृमि यानी कि वर्म्स, ऐसे कोई छोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की डिजीज है और आपको अगर यूरिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, कहीं ना कहीं जलन, दर्द हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो सिम्टम्स पे काम करती है, डिजीज से उनका लेना देना कम होता है। तो आप सिम्टम वाइज अगर आप इन मेडिसिन को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कौन से मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, वो मेडिसिन लेके आप अपने पेशाब में रुकावट की समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, चाहे फिर आपको डिजीज किसी भी तरह की हो। तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस लाती रहती हूँ, आप तक सभी वीडियो इजीली पहुंच जाएंगे। स्ट्रेंगोरी की अगर हम समस्या की बात करें तो उसमें जो मेन सिम्टम है ये पेशाब का रुकावट के साथ आना ही है। उसमें दर्द, जलन, चुभन कुछ भी हो सकता है और आपको जिस तरह की प्रॉब्लम है, जिस तरह की बीमारी है, उस हिसाब से आपके सिम्टम थोड़े 19-20 हो सकते हैं या कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन पेशाब में रुकावट खुद ही एक सिम्टम है, ये आपको उसमें दिखेगा ही। उसके साथ आपको एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन का सिलेक्शन करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे पथरी में अगर आपको रुकावट हो रही है, पेशाब में रुकावट हो रही है, तो एक नंबर ऑफ सेट ऑफ मेडिसिन होती है जो आपको बहुत ज्यादा एक्शन करती है, बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। लेकिन यहाँ पे हम पेशाब में रुकावट के साथ छोटे छोटे जो सिम्टम्स होते हैं उसके साथ साथ क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन उस पर बहुत अच्छा काम करती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन का नाम मैं लेना चाहूंगी कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 जो मेडिसिन है वो आपके प्रोस्टेट में भी यूजफुल है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूजफुल है, यहाँ तक कि पथरी में भी यूजफुल है। कब? जब आपके सिम्टम्स इस तरह के हैं कि आपको दर्द और जलन बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा जलन है, रुक रुक के आपको पेशाब आ रहा है, पेन जो है, जलन जो है वो आपको पेशाब करते समय, पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद पूरा बना हुआ है, रेगुलर आपको जलन का सामना करना पड़ रहा है, तो 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार इस मेडिसिन को ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सरसा पेरिला मदर टिंचर तब बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब आपको बहुत दर्द हो रहा है पेशाब में, आप बैठ के इजीली नहीं कर पा रहे हैं पेशाब, और जैसे ही खड़े होते हैं और आपका इजीली पेशाब पास हो जाता है। आपको चाहे पथरी की समस्या है, चाहे प्रोस्टेट की समस्या है, किसी भी तरह की अगर आपको समस्या है और ये सिम्टम दिख रहे हैं कि खड़े होकर आपको इजीली यूरिन पास हो रहा है, तो आप ये 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम करके इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जब आपको पेशाब में रुकावट की समस्या अचानक ठंड लग जाने के कारण हुई है और आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, अचानक ही प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आपको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए या मृत्यु ना हो जाए या कहीं कुछ बहुत बड़ा अनर्थ ना हो जाए, इतनी घबराहट अगर आपको हो रही है ठंड लगने के बाद यूरिन रुकने से, तो एकोनाइट 30 इज ड्रग ऑफ चॉइस। 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम करके। इस तरह की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर एकोनाइट 30 से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप कैम्फर क्यू भी यूज कर सकते हैं। इसको सिर्फ सूंघने भर से ही ठंड के कारण आपका अगर यूरिन रुका हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। एकोनाइट में मेंटल सिम्टम्स काफी मिलते हैं। सिर्फ ठंड लगने के कारण अगर आपको पेशाब में रुकावट की समस्या है तो आप कैम्फर मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं। कैम्फर मदर टिंचर को आप हर 15-15 मिनट में रुई में लेके मरीज को सूंघा सकते हैं, या डायरेक्ट आप किसी कप में पानी ले लीजिए और उसके अंदर डाल के भी आप सूंघा सकते हैं, तो भी बराबर एक्शन रहेगा। हर 15-15 मिनट में तब तक करते रहिए जब तक इस तरह की समस्या से आपको निजात न मिले। इसके अलावा टेराबिंथ 30 मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब जलन बहुत ज्यादा हो, आपके पेशाब में रुकावट के साथ साथ गाढ़ा हो, ऐसा लगे कि गंदा सा यूरिन आ रहा है आपको, यानी उसका कलर चेंज हो गया है, लाल रंग का, काला रंग का, किसी भी तरह का यूरिन आ रहा है, तो आप ये 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको जलन भी काफी मात्रा में हो रही है। चाहे आपको पथरी की समस्या हो, चाहे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है मेडिसिन। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम करके आप ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा युवा उर्सी क्यू उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब आपके पेशाब का पूरा रंग ही लाल है। 10-10 बूंद करके आप आधा कप पानी में इस मेडिसिन को ले सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे प्रोस्टेट की हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हो,
चाहे पथरी की हो, अगर आपका पूरा लाल ही यूरिन जा रहा है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इवन मैंने तो कैंसर के केस में भी ये मेडिसिन दी थी, जब कैथेटर लगा हुआ था मरीज को और उनका जब यूरिन बिल्कुल लाल आ रहा था और पूरा ऐसा लग रहा था कि यूरिन है ही नहीं, सिर्फ ब्लड ही आया है, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन ने सिर्फ 3 दिन में उनका यूरिन का कलर सही कर दिया था। आगे बढ़ते हैं कि और कौन सी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं पेशाब में रुकावट के लिए। अगर यूरिन में रुकावट की समस्या के साथ साथ उसमें बहुत तेज बदबू आ रही है, आपको गाउट की समस्या है, गठिया की प्रॉब्लम है, या यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, तो बेंजोइक एसिड 30 2 बूंद करके आप सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं। न केवल आपको ये गठिया में मदद करेगी बल्कि आपकी यूरिन में रुकावट और जो बदबू है वो भी चली जाएगी। 2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके आपको इस मेडिसिन को लेना है। अर्निका 30 मेडिसिन आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको चोट लगने के कारण यूरिन रुक गया और आप काफी दर्द लग रहा है, जैसे नील जम गई हो, इस तरह का आपको दर्द अंदर महसूस हो रहा है, तो 2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। 2-3 दिन में ही आपको जो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उसमें बिल्कुल राहत मिल जाएगी। इसके अलावा और भी काफी सारी मेडिसिन है। एक मेडिसिन है टेरेंटुला हिस्पैनिका 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन तब बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब आपको यूरिन रुक रुक कर आ रहा है, दर्द हो रहा है, और जब यूरिन पास करते हैं तो एक मिट्टी मिट्टी सा तत्व आपको यूरिन में महसूस होता है, जैसे कि अंदर मिट्टी हो, कण अगर आपको महसूस हो रहे हैं यूरिन में, तो 2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं दिन में 3 बार। आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसमें काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा होम्योपैथिक कैथेटर से भी कहते हैं इस मेडिसिन को, जिसको मैं नेक्स्ट बताना चाह रही हूँ। इस मेडिसिन का नाम है सोलिडेको मदर टिंचर। जब यूरिन बिल्कुल रुक गया है और आपको लग रहा है कि अब कैसे यूरिन पास होगा, बिल्कुल अब निकालना मुश्किल है, कैथेटर ही लगाना पड़ेगा, तो काफी केसेस में सोलिडेको मदर टिंचर जो है उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए मुझे। 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको काफी देर से यूरिन पास नहीं हुआ है, मतलब 6-7 घंटे आपको हो गए हैं बिल्कुल यूरिन पास नहीं हुआ है, तो आप इसको हर आधे घंटे में भी ले सकते हैं सोलिडेगो मदर टिंचर को। तो काफी बार ऐसा होता है कि यूरिन पास हो जाता है इजीली, उसके बाद आप रूल आउट करा सकते हैं कि आखिर इतने टाइम तक यूरिन पास नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ। जैसे अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम वाइज आप मेडिसिन ले सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप देख लीजिएगा। इसी तरह अगर पथरी की प्रॉब्लम है तो सिम्टम वाइज आप और दूसरी मेडिसिन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं और पथरी को निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल एक बार यूरिन की रुकावट है तो उसको आप इन मेडिसिन के सिम्टम्स मैच करके एक बार तो उसको ठीक कर ही सकते हैं। फिर जैसी प्रॉब्लम आ रही है उस हिसाब से आप मेडिसिन सिलेक्ट करके जड़ से प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। कैनेबिस सटाइवा 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूरिन की रुकावट के साथ साथ अगर आपको दर्द हो रहा है और स्पेशली यूरिन की रुकावट गोनोरिया डिजीज के कारण है, यानी कि पीव भी आ रहा है, साथ में पस जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, यूरिन के साथ आपको एल्बुमिन जैसा सफेद सफेद डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, तो आप ये 2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं दिन में 3 बार। आपकी इस तरह की जो समस्या है काफी राहत मिलेगी उसमें। चिमाफिला 30 मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब आपको पेशाब में रुकावट की समस्या है लेकिन बिल्कुल भी दर्द नहीं है और श्लेष्मा जैसा धागे जैसा सफेद धागे जैसा श्लेष्मा उसके अंदर निकल रहा है यूरिन के साथ, तो आप 2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके इसको ले सकते हैं दिन में 3 बार। सेग्रिया 30 मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर यूरिन में रुकावट सेक्स के तुरंत बाद हुई हो, स्पेशली जो नवविवाहित महिलाएं होती है फर्स्ट नाइट के बाद अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, अधिकतर सिस्टाइटिस की समस्या हो जाती है किसी किसी महिलाओं में, तो 2 बूंद करके आप सुबह दोपहर शाम करके इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। सेक्स के बाद फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर सिस्टाइटिस हुआ है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन करती है और आपकी प्रॉब्लम को विद इन 2-3 डेज ही पूरी तरह से सॉल्व कर देती है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बता सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।